जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, क्या भगवान प्राप्ति बहुत ज़्यादा कष्टदायक यानी कि दुखदायक है? ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान प्राप्ति करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत ही दुख सहने पड़ते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान प्राप्ति दुखदायक यानी कष्ट साध्य भी है और सुख साध्य यानी सुखदायक भी है। जो कष्टदायक मानते हैं उनके लिए तो कष्टदायक है और जो सुखदायक मानते हैं उनके लिए सुखदायक है। देखो, भगवान में जिनकी श्रद्धा और प्रेम कम है उनके लिए भगवत प्राप्ति कष्टदायक है, दुखदायक है, और जिनका भगवान में प्रेम और विश्वास है उनके लिए भगवान की प्राप्ति अत्यंत सुलभ और सुखदायक है। भगवान प्राप्ति में श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है। नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए तो भगवान की प्राप्ति सुलभ एवं सुखदायक ही है, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 में भी कहा है, भगवान कहते हैं, यह रहस्य सहित भगवत तत्व का ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान के इन वचनों से और युक्तियों से भी भगवान की प्राप्ति कष्टदायक प्रतीत नहीं होती। भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुलभ उपाय अपना निरंतर चिंतन करना ही बताया है। वो प्यारे भक्तों, भगवान का निरंतर चिंतन करने में क्या कोई कष्ट हो सकता है? यदि इसमें भी कष्ट है तो फिर सुख किस में है? कहीं सुख है ही नहीं फिर तो। प्यारे भक्तों, भगवान का चिंतन करने से तो सर्व पापों का, सर्व अवगुणों का और सर्व दुखों का नाश होकर परमानंद एवं परम शांति की प्राप्ति होती है। आरंभ से लेकर अंत तक साधन और सिद्धि में आनंद ही आनंद है। इसीलिए आनंद स्वरूप साध्य देव ने इससे बढ़कर दूसरा कोई सुलभ उपाय ही नहीं बताया। फिर कष्टदायक कैसे हुई भगवान की प्राप्ति? बल्कि सुलभ और सुखदायक है। तो प्यारे भक्तों, कोई भी भक्त डरे नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर सुख ही सुख मिलेगा आपको, और वो सुख मिलेगा जो संसार में कितने ही चाहे पैसे खर्च कर लेना, चाहे कहीं घूम लेना, कहीं नहीं मिलेगा। और ये सुख फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे एनी टाइम आप ले सकते हो। तो इससे बढ़िया तो कोई बात संसार में हो नहीं सकती, बशर्ते कि उसको नित्य निरंतर भजने वाला होना चाहिए। तो फिर काम बन गया। तो प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।